नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता जो भर्ती परीक्षा 2025 है, उसका जो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि का जो खंड है, उसके टॉपिक में एक-एक करके यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मेरे चैनल पे 6 से 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ कि मैंने अपने चैनल पर जो प्लेलिस्ट है वो भी बना दी है, जिसमें आप एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अभी तक जितने भी वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहाँ पर विज़िट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने अनुसार अपने जो आपका जो कंटेंट है, वो वहाँ पर उपलब्ध है और आप उसके हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों ये नोट्स मैंने बहुत सारी किताबों से कम 2 से 3 किताबें मैंने कंसीडर की हुई हैं, उनसे बनाए हुए हैं। इसमें आपको जो भी फैक्ट्स मिलेंगे, बड़े जेन्युइन फैक्ट्स मिलेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखा गया है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि इसमें मैंने वीडियो बहुत लंबे नहीं बनाए हुए हैं, वीडियो बहुत शॉर्ट है और बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत बेहतर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपको पूरा अन्य जो सिलेबस है लेक्चरर का, उसको भी मैं कवर कराऊँगा इसके साथ-साथ। आप जो सब्सक्राइब है मेरे चैनल, उसको ज़रूर करें क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दबानी है और जिसमें आपको नोटिफ़िकेशन बैक टू बैक मिलते रहेंगे और आप जो नए वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे, उनसे आप जुड़े रहेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस कड़ी में हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इससे पहले मेरा एक वीडियो आया है, वो है आपके एनईपी 1986, वो भी आप बड़ी डिटेल्स में देख सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा में नए-नए आपके चेंजेज़, नए-नए क्रिएटिविटी करने के लिए अलग-अलग कमीशन बैक टू बैक आते गए हैं। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भारत सरकार ने किए हैं। हर 4 साल, 5 साल के भीतर कुछ न कुछ नए-नए फ्रेमवर्क, नए-नए करिकुलम आपके शिक्षा में क्या किए गए हैं, भारतीय शिक्षा में जोड़े गए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन भी एक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आप देख सकते हैं, इसका जो स्थापना वर्ष 2005 से 9 है, यानी कि 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन हुआ था 13 जून 2005 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, 13 जून 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। दूसरा फैक्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे, वो थे सैम पित्रोदा। दोस्तों यही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। देखो एग्ज़ाम हमेशा क्या होता है, बहुत डीपली नहीं पूछा जाता है उसमें। उसमें हर एक टॉपिक को उसको कवर करना है एग्ज़ामिनर को, तो उसने क्या करना है कि बेसिक चीज़ें देखनी है। हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के लिए क्या कर देते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक बिंदु होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको बस यही पॉइंट बनाने हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको डेट सहित इसको याद रखना है, यानी 13 जून 2005 को स्थापना हुई थी और जो इसके अध्यक्ष की हम बात करें, तो सैम पित्रोदा इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में टोटल जो सदस्य थे, वो थे आपके 8। ये देख सकते हैं 8 सदस्य थे और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट 4 किस्तों में भारत सरकार को सौंपी थी। तो ये रिपोर्ट कब-कब दी गई थी, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। 2006, 2007, 2008, 2009 यानी कि ये चारों के चारों रिपोर्ट आपको यहाँ पर दी गई है। 6, 7, 8, 9 अलग-अलग वर्ष में अलग-अलग रिपोर्ट यानी कि 4 किस्तों में भारत सरकार को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दी है। तो जो अंतिम जो रिपोर्ट थी, वो 2009 में भारत सरकार को क्या दी गई, सौंप दी गई। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो प्रतिवेदन था, ये 5 भागों में था। पहला है ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, ज्ञान का सृजन, ज्ञान का अनुप्रयोग और ज्ञान की सेवाएँ। यानी कि अब इसमें अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। ज्ञान की सुलभता हम अगर बात करें तो 7 बिंदुओं पर चर्चा थी, सिद्धांत में 11 बिंदुओं पर थी, सृजन में 5 बिंदुओं पर थी, अनुप्रयोग में 3 बिंदुओं पर थी और सेवाओं में 1 बिंदु पर चर्चा हुई थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि 5 भागों में यह विभाजित था, ये प्रतिवेदन और इसमें अलग-अलग बिंदुओं पर अलग-अलग पॉइंट में डिस्कस किया गया था, यानी इसको पे चर्चा की गई थी। अगर हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें देखें, तो शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए, जो कि सेंट्रल लॉ के रूप में जिसमें बात की गई थी, आरटीई 2009 इसका एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने बाद में देखा, इसके रूप में आया। यानी जो सिफारिश थी आरटीई 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009 के रूप में हमें जो ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश थी, इसके रूप में देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है
स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मॉडर्न तरीके से इस आयोग ने अपना जो सिफ़ारिशें थी, अपनी जो रिकमेंडेशन थी, वो इंडिया गवर्नमेंट को दी थी। इन्होंने कहा कि देखो, जब बच्चा एक परिवेश में जन्म लेता है, तो उसका जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है, वो एक अपनी मातृभाषा के साथ होता है। उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी जो फैमिली जो एनवायरनमेंट जो होता है, वो उस भाषा को बोलती है। तो जो उस बच्चे पे जो इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो उसकी लोकल लैंग्वेज का होता है। तो यानी जो उसकी जो मातृभाषा है, अगर वो उसमें बेसिक शिक्षा प्राप्त करेगा, तो उसमें वो ज़्यादा चीज़ें उसकी क्या आएँगी, आउटपुट आएँगी। उसकी आउटपुट ज़्यादा इस भाषा में आएगा, ना कि दूसरी भाषा में। तो इसलिए इस आयोग ने क्या कहा कि मातृभाषा में उसकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, वो दी जाए। साथ ही अंग्रेजी जो इंग्लिश थी, उसको भी कंपल्सरी करने की सिफ़ारिश राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दी है। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी आयोग पढ़े, मातृभाषा पर विशेष फ़ोकस किया गया था, और 2020 के जो शिक्षा आयोग है, उसमें भी आप मातृभाषा को ही देखेंगे, क्योंकि मदर टंग लैंग्वेज जो होती है, मदर टंग लैंग्वेज जो होती है, बहुत ज़रूरी होती है, और वह जो ज्ञान को प्राप्त करने का जो सबसे पहला माध्यम होता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोला जाए। यह राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संस्तुति थी। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, राष्ट्रीय ज्ञान जो नेटवर्क की स्थापना की जानी चाहिए, और ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने हेतु एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो की अवधारणा भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दी। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तो अगर पूछा जाएगा कि भाषा अनुवाद विभाग खोलने की सिफारिश किस आयोग ने की थी, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी, तो ये बिंदुवार हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने हेतु एकल खिड़की की अवधारणा यानी सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट दिया था, और एक संघ की यहाँ पे फिर दोबारा देखेंगे, एक संघ की देखभाल में 5 वेब आधारित यानी पोर्टल हेल्थ डेटा बैंक व इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड निर्मित करने की आवश्यकता बताई, जिसमें व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक अभिलेख होगा। यानी कि पूरा रिकॉर्ड के लिए भी यहाँ पर इस आयोग ने बात की, जिसमें इसने हेल्थ डेटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड निर्मित करने की आवश्यकता भी इस आयोग ने बताई। दोस्तों, आगे चलते हैं। स्कूलों की गुणवत्ता पर जो क्वालिटी है स्कूल्स की, उस पर नज़र रखने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय यानी नेशनल जो इवैल्यूएशन जो अथॉरिटी है, उसकी स्थापना करने पर भी विशेष बल दिया गया। और उच्च शिक्षा की सुलभता हेतु देश भर में लगभग 1500 यूनिवर्सिटीज़ यानी 1500 विश्वविद्यालय खोले जाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लगभग 50 की संख्या में खोले जाए। तो इस प्रकार से इस आयोग ने हायर एजुकेशन के लिए भी अपनी संस्तुति इस प्रकार से दी है। आगे हम बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनिमय प्राधिकरण यानी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस आयोग ने इसकी स्थापना करने पर भी विशेष जोर दिया। और बहुत नई यहाँ पर हमें जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, यहाँ पर हम चीज़ें थोड़ा एक नवीनीकरण के रूप में देख रहे हैं। एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ यहाँ पर सैम पित्रोदा जी और उनकी समिति ने इस आयोग में अपने रिकमेंडेशंस, अपनी सिफारिशें भारत सरकार को सौंपी है। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखते हैं, यहाँ पे आपने देखा ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ज्ञान को एक इकाई मानते हुए राष्ट्रीय विज्ञान यानी नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन यानी सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना पर भी बल दिया गया। इसमें विद्यार्थी को इन्होंने मुख्य केंद्र में इन्होंने माना है। इसमें विद्यार्थी को उन्होंने मुख्य केंद्र के रूप में इन्होंने क्या किया है, माना है। दोस्तों, आगे हम देखें तो जो अन्य पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने के लिए पंचायती ज्ञान केंद्र यानी पीजीके स्थापित करने की सिफारिश भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दी है। यानी पंचायती ज्ञान केंद्र जो है, ये स्थापित करने पर भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। राष्ट्रीय परीक्षा सेवा यानी कि नेशनल एग्जामिनेशन सर्विस की शुरुआत हो, जो भाषाई योग्यता के लिए प्रमाण पत्र दे सके। आगे हम देखेंगे नए प्रतिवेदन, आंतरिक मूल्यांकन के लिए 25% अंक यानी जो इंटरनल असेसमेंट आप देखते हैं आज की डेट में भी, तो इसमें 25% अंक देने की बात यहाँ पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने रखी है। व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट है, शब्द का प्रयोग की सलाह दी गई।
उच्च शिक्षा में खर्च का 20% शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश भी ज्ञान आयोग ने की है। तो देखो यहाँ पे हमने इतने पॉइंटों को देखा कि जो आंतरिक मूल्यांकन की बात कही है, जिसमें 25% अंक की निर्धारित किए गए, कौशल विकास यानी जो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया, उच्च शिक्षा में खर्च का 20% शिक्षण शुल्क में उन्होंने देने की सिफारिश की। और अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का गठन किया जाना चाहिए, जिसे आगे राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग में बदल देना चाहिए। तो इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का फोकस था। जो नेशनल जो लाइब्रेरीज मिशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी बात उन्होंने की है। और अंतिम हम देखेंगे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत करने वाला पहला आयोग था। यानी कि इन्होंने ज्ञान की, नॉलेज की सभी जो क्षेत्र है, सभी जो सेक्टर है, उन पर इन्होंने स्टडी की और भारत की शिक्षा को एक डायनेमिक, एक गतिशील, एक क्रिएटिव और एक प्रोडक्ट बेसिस बनाने के लिए इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन थी वो दी है। सैम पित्रोदा बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, बहुत बड़े विज्ञान से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मसौदा भारत सरकार को सौंपा है और बहुत सी चीज़ें इनके रिकमेंडेशन शिक्षा में उतरी भी हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया है। मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि कम शब्दों में ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाए। आपको मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इस प्रकार का जो नॉलेज है ये दूसरे तक भी अगर ये पहुँचे तो धीरे-धीरे क्या होगा, सबको सबको एक सही चीज़ों को, सही जो फैक्ट्स हैं वो मिलेंगे और मेरे चैनल की जो रीच है वो भी बढ़ेगी। दोस्तों, जुड़ते हैं नए टॉपिक के साथ। अभी आपको यहाँ पर छोड़ के चलते हैं और एक अगली बार हम एक नए टॉपिक को लेकर आएँगे, जो कि इससे भी बेहतर नॉलेज पर बेस होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।